आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सच सच ना हम सबके आंखों के सामने आ चुका है लक्ष्मी। अब जरा सी भी बात पे भरोसा नहीं करता मैं तुम्हारी मुंह से निकले हुए कोई भी शब्द मेरे लिए बस झूठ है। सिर्फ झूठ बोलती हो तुम। तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। सिर्फ झूठी हो तुम। क्या बोल रहे हो ये? तुम मेरे बारे में ये सब बोल रहे हो? तुम मेरे बारे में ये सब सोच भी कैसे सकते हो? क्यों नहीं सोचूं? क्यों नहीं सोचूं? ऐसा क्या किया तुमने मेरे लिए जो मैं ये सब नहीं सोचूं? ऐसा किया क्या तुमने मेरे लिए जो मैं तुम पर आंख बंद करके विश्वास करूं? क्या किया तुमने? और अब ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया मेरे लिए, क्योंकि अगर तुम ये बोलने वाली हो कि तुमने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया मेरे लिए, तो मैं भी यही बोलूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी को कई बार तुम्हारे लिए दांव पर लगाया है। ये तो तुम्हारी कुंडली में है ना कि तुम मेरी जान बचाओगी और तुम खुद भी बच जाओगी, लेकिन मेरी कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मेरी कुंडली से कई ज्यादा स्ट्रांग तुम्हारी कुंडली है। जब भी मैं मुसीबत में आता था तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए आ जाती थी, हमेशा बचाती थी मुझे। लेकिन जब तुम मुसीबत में फंसती थी बिना कुछ सोचे समझे हमेशा मैं तुम्हें बचाने आता था। फिर वो सिचुएशन चाहे जिंदगी और मौत की क्यों ना हो, हमेशा आता था तुम्हें बचाने के लिए। इसलिए तुम्हारा ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि सिर्फ तुमने त्याग दिया है। और कोर्ट में सबकी बकवास सुन के ना मेरा सच में दिमाग खराब हो चुका है। इनफ इज इनफ ना। तुम्हारा पूरा परिवार एक ही बात बोले जा रहा था। तुम्हारी बहन भी यहां तक सिर्फ यही बोले जा रही थी, और यहां तक कि सब लोग यही बोलते हैं कि तुमने हमेशा मेरे लिए सारी कुर्बानियां दी हैं। नहीं लक्ष्मी, सच ये है कि कुर्बानी मैंने भी दी है, इनफैक्ट तुमसे ज्यादा दी है। असली कुर्बानी मैंने दी है, और ऐसी कुर्बानी दी है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। तुमसे शादी की, तुमसे प्यार किया, हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहा, हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहा। गलती थी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मिस्टेक हो गई। मैं तो मलिष्का से शादी कर रहा था। उससे शादी कर रहा था मैं इसीलिए क्योंकि मलिष्का हमारे रिश्ते को लेकर इनसिक्योर हो रही थी। अरे भावना, क्या हुआ? वो पेट में दर्द हो रहा है। तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है शायद, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। लो थोड़ा सा खा लो। नहीं, बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है। ये खाने की वजह से नहीं, कुछ और ही गड़बड़ लग रही है। देखो पेट में जैसे कुछ ना कस रहा है। तो वो तो होगा ही, तुम माँ बनने वाली हो। अब ऐसे टाइम में तो ये सब झेलना ही पड़ता है। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। तो लो खा लो। नहीं, बिल्कुल मन नहीं। मन नहीं है बोलने से नहीं चलेगा, यही तो हम तुम्हें तब से समझा रहे हैं। और अपने लिए ना सही पर अपने पेट में पलने वाले बच्चे के लिए तो खाओ। सच में बिल्कुल खाने का मन नहीं। हमने कहा था ना कमरे में ही होगी। अरे तू यहाँ पर है, हम तुझे वहाँ पे ढूंढ रहे थे। तू तो किचन में थी ना। मैम और मैं तुझे ढूंढने के लिए वहाँ पर गए, पर तू वहाँ पे थी नहीं। तब मैम ने बोला कि मुझे पता कि वो कहाँ पे होगी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। अच्छा कोई बात नहीं। भावना क्या हुआ? वो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। ऐसे ना पेट में ना कुछ ऐसे कस रहा है। वही ना मैम, मैं भी इसे बोल रही हूँ खाली पेट मत रहो, पर खाने का बिल्कुल मन ही नहीं है। कुछ भी खा रही हूँ या पी रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी हो जाएगा, और ये बार बार कहे जा रही है खा लो खा लो। व्हाट? ये बैंगन आलू दे रही हो तुम इसे खाने के लिए, मना कर रही है तब भी? क्यों मैम, कोई दिक्कत है क्या? अब
ऐसे में खाली पेट तो नहीं रहना चाहिए, कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। और हमारे गांव में कहते हैं ना कि जब कोई पेट से होता है तो उसे बहुत ज्यादा खाना चाहिए। बात खाने या ना खाने की नहीं है, क्या खिलाना है उसकी है। प्रेगनेंसी में अच्छा और पौष्टिक खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ऐसे में अभी अगर ये तुम बैंगन आलू खिलाओगी इसे, उसके पेट में गैस होगी जिसकी वजह से उसे दर्द होगा। और वो वैसे ही बोल रही है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे में बैंगन आलू खाएगी तो मुसीबत और बढ़ जाएगी ना, और तकलीफ होगी उसे। ऐसी कंडीशन में अभी फिलहाल इसे कुछ हल्का खाने को दो, जो कि उसके पेट का दर्द भी ठीक हो जाए और खाना भी अच्छे से हजम हो जाए। एक बार वो हो गया उसके बाद उसको कुछ भारी खाने को दे सकते हो। तो अभी के लिए एक काम करो, उसे नींबू पानी दो। और थोड़ी देर के बाद अदरक वाली चाय पिलाओ। और ये अदरक वाली चाय कैसे बनानी है वो हम तुम्हें बताते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाएगी। और हम तुम्हें ये भी बता देंगे कि इसे खाने के लिए क्या देना है और क्या नहीं। ठीक है, आओ। और मुकेश, तुम जी भावना के साथ ही रहना, इसे अकेला मत छोड़ना, समझे? ठीक है मैम। आओ ममता। मैम कितनी अच्छी है ना। तूने ना बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो तुझे मैम मिली। वो तुझे बहन की तरह रख रही है, वरना नौकरों को कौन ऐसे कोई रखता है। ये तो आपने सही कहा। इस घर में ना सब लोग अच्छे हैं, बस वक्त बुरा चल रहा है, किसी की नजर लगी हुई है। पर एक दिन ना सब सही हो जाएगा जब वक्त अच्छा होगा। तो मैं भी ना भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इस घर की खुशियां ना जल्दी वापस आ जाए। तब तू ना दीदी को बोलना, वो तुझे अच्छे से सिखाएंगे कि प्रार्थना कैसे करते हैं। हाँ हाँ, मैं दीदी से सब सीख लूंगी। अच्छी बात है। अच्छा सुनिए, मैं क्या सोच रही थी कि हम ममता को उसके घर भेज दें। अब क्यों? तो किसी और की बेटी है, कब तक हम उसको इस घर में रोक के रख सकते हैं। अब वो यहाँ पे रहेगी तो उसके परिवार वाले भी चिंता में रहेंगे। ये तो उनके परिवार का बड़ापन है कि उन्होंने अपनी बेटी को मेरे साथ यहाँ भेज दिया। अब जब मैं यहाँ पे सही सलामत आ गई हूँ तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ममता को वापस भेज दे। मैं ना तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू जो बोलेगी मैं वो करूँगा। हमको ममता को भेजना है, ममता को भेज दे के उसको वापस। ठीक है? तू बस खुश रह कर। ठीक है? चल अब तू आराम कर। ठीक है? तेरे लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। चल।